फिर हजरत हुज़ैफा ने फरमाया वो खैर के ज़माने के बाद फिर शर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, इतना शर आएगा कि क़यामत आएगी और तुम रब से मुलाकात करोगे। ये आखिरी दौर है, यानी ये नहीं है कि इमाम मेहदी के दौर के बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो ज़माना लिमिटेड टाइम का है, उसके बाद फिर शर आएगा और ऐसा शर आएगा कि पूरी रोए ज़मीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। क़यामत ईमान वालों पर नहीं आएगी, इतनी बात याद रखो। पूरी रोए ज़मीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत सिर्फ और सिर्फ कुफ़ार और मुशरिकीन पर आएगी। क़यामत वो सबसे बड़ी आजमाइश। बहरहाल जिन आजमाइशों से हम आज गुजर रहे हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बिरू, सब्र करो, सब्र करो। सब्र दो किस्म का है, सब्र अलल मसाइब, सब्र अलल मासी। मुसीबतों पर भी सब्र करना है, ये आसान है। जो बड़ा सब्र है ना, वो दूसरी किस्म का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो। सब्र, मशक्कत आई, मुसीबत आई, कोई इस तरह से घिर गया परेशानियों में कि निकलना मुश्किल है, ये सब इसको कहते हैं सब्र अलल मसाइब। मुसीबतों पर सब्र करना ये छोटा है। और बड़ा सब्र क्या है? ख्वाहिशाते नफसानिया और गुनाहों पर सब्र करना, ये बड़ा सब्र है। ये बड़ी आजमाइश है। दुनिया तुम्हारे सामने सब ओपन करके लाएगी, हर चीज खोल कर लाएगी। एक हदीस पाक ये भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने ऐसे जाहिर होंगे तुम पर, ऐसे जाहिर होंगे कि शाम में मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फितनों का ज़ुहूर ऐसा होगा, इतनी आजमाइशें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं एक फितना दूसरे फितने को अच्छा करके दिखाएगा। ये अच्छी चीज है, यूज करने वाली चीज है। ये बहुत सारे लोग उन फितनों को बेहतर समझ करके उसमें मुलव्विस हो जाएंगे। ये सब क़यामत की निशानियों में, आखिरी ज़माने में होने वाले हवादिस। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं यहीं से देख रहा हूँ जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं। तस्बीह अगर टूट जाए तो इसके दाने जिस तरह बिखर जाते हैं, तुम पर फितने इस तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम इन फितनों से बचने के लिए एक का हल तलाश करते होंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तलाश कर रहे होंगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमें जीना तो अब इन्हीं के बीच में है, ईमान के साथ जीना है। अब उन तमाम बातों के बाद हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर के बाद खैर आया, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, फिर खैर के बाद शर, लेकिन जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते? जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये कहा, जो कुरान की आयत में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हमारा रब? हुजूर फरमाते हैं फिर उस पर जम गया, फिर उस पर जम गया। इसके बहुत लवाजिमात हैं, ये बोलना आसान है। हमने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है, ये कहा और उस पर जम गया। इसका मतलब है अपने हर शय में ये मानता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर जमा रह गया। फिर दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आखिरत पर, आखिरी दिन पर अल्लाह से मुलाकात करने को सबसे ज्यादा यकीन रखता हो, इन शर के जमाने में वो महफूज रह जाएगा।
दो ही बातें फरमाई हुजूर ने। एक, अल्लाह पर यकीन रखा हो कि जो कुछ भी होगा मेरे रब की मर्जी से, और दूसरे आखिरत के दिन पर। यह बहुत अहम बात है। तुमको अगर यकीन हो जाए कि मुझे आखिरी दिन खड़ा होना है मेरे रब के हुजूर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब जानते हो? अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर, जर्रा बहुत छोटा होता है, ये हवा में जब उड़ती हुई चीजें हैं ना, उसमें बारीक जो सबसे बारीक चीज होती है उसको जर्रा कहते हैं। वो पकड़ में भी नहीं आती, जो हवा में दिखती है। कभी धूप में आप देखना, धूल के जो जर्रे होते हैं उसको जर्रा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम अगर उस जर्रे के बराबर भलाई किए होंगे, कयामत के दिन अल्लाह वो भी सामने लाएगा, देखोगे तुम उसको। और उतनी बराबर बुराई करे होगे, वो भी अल्लाह तुम्हारे सामने लाएगा। उस आखिरत के दिन पर अगर तुम्हारा यकीन हो तो फितनों के जमाने में बंदा बच जाएगा, बच जाएगा। अल्लाह की जात पर यकीन हो, आखिरत पर यकीन हो। मैं एक बात कहता हूं, हजरत महबूब इलाही के पास एक बंदा आया था, उनका मुरीद था। उसने कहा कि हुजूर, इंसान है, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं होती हैं, कभी कभार तो गुनाह करने की ख्वाहिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी परमिशन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुनाह कर ले आदमी, इजाजत के साथ कर ले। करता तो है लेकिन पकड़ हो जाती है उस पे। उसने सवाल ये किया, कभी कभार गुनाह करने की परमिशन होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए? आपने फरमाया हाँ, होना तो चाहिए। ओ मुरीद तो फैल गया, हजरत ने कह दिया है अभी, लेकिन उन्होंने कहा दो शर्तें, दो शर्तें। उसने कहा जल्दी बताइए हजरत क्या शर्तें हैं वो? उन्होंने कहा गुनाह करना है, अगर बुराई करना है तो पहली शर्त ये है कि अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करे। पूरी कायनात उसकी सल्तनत में है या नहीं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में बेशुमार कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया सारे आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह की। लेकिन सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही कहते हैं करना है तो ठीक है, एक शर्त तो ये है उसकी सल्तनत से बाहर निकल करके कर। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, कहां जाऊंगा? जहां भी जाए वो उसकी बादशाहत है। लेकिन दूसरी क्या है? आपने फरमाया दूसरी ये है करना हो गुनाह तो उस वक्त करे जब तेरा रब सो रहा हो। उसने कहा ये कैसी बात है? ला तअखुदुहु सिनतुम वला, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह हय और क़य्यूम, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। उसे ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, हर चीज को वो देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम्हारे सारे कामों से वो बाखबर है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो वसवसे गुजर रहे हैं अल्लाह उससे भी बाखबर है। कोई चीज नहीं बची। वो कब सोएगा? नहीं, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह यह है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं उस बुराई से मेरा सामना ना हो जाए। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिरक में थे, इस्लाम आया, खैर आया, अल्लाह ताला ने हमें एक शर से निकालकर खैर में लाया, तो क्या इस इस्लाम के खैर के बाद फिर कोई और शर आने वाला है?
इसके बाद और कोई बुराई आएगी? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगी। जिस इस्लाम में तुम हो, इस खैर के बाद फिर शर आएगा। उस सहाबी ने फरमाया क्या वो शर जो आएगा, वो बुराई जो आएगी, उसके बाद फिर कोई खैर नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया आएगा। इसका मतलब ये है ज़माने जाहिली, ये पूरी हदीस सुन लीजिए, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हदीस, सही हदीस है पाक। पहले उन्होंने पूछा हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र और शिर्क में थे, इस्लाम में आए तो एक बुराई से निकलकर खैर की तरफ आए। अब पूछा क्या इस खैर के बाद फिर कभी और कोई बुराई आने वाली है, शर आने वाला है? हुजूर ने फरमाया हाँ आने वाला है। उस शर के बारे में क्या क्या हुजूर ने फरमाया वो भी बताता हूं। लेकिन हजरत हुज़ैफ़ा ने उसके बाद का भी पूछा, कहा वो शर जब आए तो क्या उसके बाद फिर कोई भलाई आएगी कि नहीं आएगी, खैर आएगा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये शर पे शर आ रहा है, लेकिन मेरे नबी की बशारत के बाद ये सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। इस सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफ़ा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाएगा वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे, और कुछ लोग उसको मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना, यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा। और यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर, और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे मोमिन को, ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे कि ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है। अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं। याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफ़ा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी? हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता रहा, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना, अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीजों, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस, यहां तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे
कि कभी कब्रस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर। और इतना ही नहीं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिनों पर जो शर का जमाना आएगा वो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कुरान के सिर्फ लफ्ज बाकी रह जाएंगे, कुरान नहीं रहेगा, लफ्ज बाकी रह जाएंगे। और मुसलमानों में नमाजों से दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कुरान तक इनके बीच में नहीं रहेगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे। का मतलब यही है कि कुरान तो मौजूद है लेकिन कितनों के पास है। पास में होने का मतलब ये नहीं है कि पुट्ठे वाला पेपर वाला कुरान वो तो गले में भी लटका करके घूमो, उससे क्या होना है। जब कुरान ना पढ़ना आता है, ना समझ आती है और ना अमल करना आता है, तो क्या ये